वेलकम बैक व्यूवर्स। एसईओ के कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूं और इस वीडियो में हम बाकायदा कीवर्ड रिसर्च करेंगे। गूगल मेरे सामने ओपन है और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, और ये आपको मैं शीट दिखाता हूं। यहाँ पे मेरे पास कैटेगरीज है, तो मैं क्या करता हूं सिंपली कि ये जो पहली कैटेगरी है ना, ये मैंने कॉपी की है, चीप ट्रैवल डेस्टिनेशन, और मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि गूगल में जब भी आप सर्च करते हैं तो ये आपको डिफरेंट रिजल्ट दिखाता है। जब आप पाकिस्तान से सर्च करते हैं तो ये डिफरेंट रिजल्ट दिखाएगा, आप श्रीलंका से सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ रिजल्ट दिखाएगा, और अगर आप लंदन से सर्च करते हैं या न्यूयॉर्क अमेरिका से सर्च करते हैं तो आपको डिफरेंट रिजल्ट ये दिखाएगा। ठीक है, तो हर मुल्क में ये डिफरेंट रिजल्ट दिखाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं इसको पाकिस्तान से ओपन करता हूँ तो ये पाकिस्तान आप देख सकते हैं, ये कोने पर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये लोकेशन पिक करता है। तो आप जब यहाँ पे अभी पाकिस्तान में सर्च करेंगे तो ये पाकिस्तान से रेलेवेंट रिजल्ट दिखाएगा। तो आपने ये देखना है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं उसमें आप किस कंट्री को टारगेट करते हैं। वैसे पर्सनली मैं अगर एक ब्लॉग बनाऊंगा पैसा कमाने के लिए, मतलब एफिलिएट वगैरह के लिए, या अमेजोन एफिलिएट की साइट बनाऊंगा, या कोई एड से भी पैसा कमाने की कोशिश करूंगा किसी टॉपिक पे, तो मैं तो यूएसए सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि यूएसए सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन आपकी वेबसाइट पाकिस्तान से रिलेटेड भी हो सकती है, यूके से रिलेटेड हो सकती है, यूरोप में जर्मनी वगैरह से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ये जो प्रेफरेंसेस है ये चेंज करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग के अंदर ये सर्च सेटिंग लिखा हुआ है, तो इस पर आपने क्लिक करना है गूगल पे जब भी आप आ जाए, और यहाँ पे रीजन सेटिंग लिखा हुआ है, शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप सर्च रिजल्ट चाहते हैं। तो इन माय केस मैं क्या करूँगा, मैं यूएस सेलेक्ट कर दूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स, और सेव कर दूंगा। तो अब ये मुझे यूएस का डेटा, यूएस का रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट। अब मैं तो बल्कि ये भी रेकमेंड करता हूँ कि आप इनकॉग्निटो विंडो के अंदर ओपन क्या करें। ये तो अभी नॉर्मल विंडो है, लेकिन यहाँ साइड से आप जाएंगे तो इनकॉग्निटो विंडो में क्या होता है कि वहाँ पे आपका जो गूगल के पास जो हिस्ट्री है, आपकी सर्च हिस्ट्री, वो भी गायब हो जाती है। तो मैं तो वह रेकमेंड करता हूँ, लेकिन आप इस पर भी कम से कम ये लोकेशन चेंज कर लिया करें। ठीक है, अब हम पेस्ट करते हैं चीप ट्रैवल डेस्टिनेशन। मैंने पेस्ट किया जैसे ही गूगल के अंदर, तो गूगल ने मुझे एक लिस्ट दे दी है। इस लिस्ट को कहा जाता है ऑटो कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि गूगल आपको जब ये लिस्ट देता है तो इसका मतलब होता है कि गूगल आपको बेसिकली कीवर्ड्स दे रहा है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये गूगल अपनी तरफ से नहीं बनाता, ये लोग गूगल में सर्च करते तो तभी गूगल हमें ये लिस्ट देता है। तो सबसे पहले तो कीवर्ड आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि डेस्टिनेशंस को हटा देता हूँ, सिर्फ चीप ट्रैवल कर देता हूँ। सही है, तो चीप ट्रैवल में भी इसने मुझे बहुत सारे जो है ना ये कीवर्ड्स दे दिए। ठीक है, अब मैं दोबारा से ना चीप ट्रैवल डेस्टिनेशन इसको कर देता हूँ और जस्ट मैं सर्च करता हूँ, जस्ट क्योंकि अभी हमारे पास जहन में कुछ भी नहीं है, जस्ट हम एक खाली जहन के साथ जो है ना कीवर्ड्स को ढूंढ रहे हैं अपने ब्लॉग के हवाले से। अब जब मैंने ये सर्च किया तो अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो गूगल ने मुझे ये रिजल्ट दिया, इसको फीचर्ड स्निपेट कहा जाता है। जब आप, क्योंकि ये गूगल क्या करता है कि गूगल का एक आप समझो एल्गोरिथम समझ लो या एक सिस्टम समझ लो, जिसको नॉलेज ग्राफ कहा जाता है। तो उसमें क्या करता है गूगल की, कभी गूगल को लगता है कि इस वेबसाइट में ना कुछ मालूमात जो है यूज़र को यहीं पे डिस्प्ले करनी चाहिए, तो वो ये डिस्प्ले करता है फीचर स्निपेट, जिसमें एक पिक्चर होती है और कुछ मालूमात होते हैं और आपकी क्यूरी होती है और उसकी कुछ सवालात के जवाबात होते हैं। तो ये अगर आप हासिल कर लेते हैं ना अपने कीवर्ड के लिए, तो फिर आपको बहुत ट्रैफिक मिलता है इससे, क्योंकि लोग लाजमी तौर पर इस पर क्लिक भी करते हैं। और चूंकि इस कीवर्ड का इंटेंट जो है वो आप समझो कि सेमी जो है वो है, अपना इंफॉर्मेशन भी इसमें यूज़र मांग रहा है और साथ में इंटेंट थोड़ा सा है कि वो कुछ बाय भी शायद कर ले। तो गूगल क्या करता है इसमें, गूगल ने ये महीने दिखाए हैं कि क्योंकि ये रेलेवेंट है, गूगल के पास अभी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो यूज़र को दिखा सकता है। तो गूगल ये दिखा रहा है कि जून में कौन सा जो है ट्रेवल डेस्टिनेशन होगा चीप, और फिर जुलाई और नवंबर वगैरह। तो ये तो फीचर स्निपेट हो गया। अब थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये आपको रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, ये टॉप 10 वो लोग हैं जो बेसिकली आपकी कंपिटिटर्स हो सकते हैं। इसमें से कुछ तो ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो बड़ी वेबसाइट्स होंगी, लाइक फोर्ब्स हो गया, यूएस टुडे हो गया, तो उन्होंने भी इस टॉपिक पे हो सकता है कि कंटेंट लिखा हो। लेकिन जो स्पेसिफिक निच वेबसाइट हो या आपके निच से रिलेटेड कोई ब्लॉग हो, जैसे ये वाला है nomadicmed.com, जिसको मैं जानता हूँ, तो ये हमारा कंपटीटर होगा। ये बड़ी साइट है तो ये हमारा बड़ा कंपटीटर होगा। यहाँ पे आपको छोटी साइट्स भी मिल जाएंगी जो आपके छोटे वो होंगी, कंपटीटर्स होंगे।
अब ये फोर्बस ने भी जो है ना, हालांकि फोर्बस फाइनेंसेस के हवाले से एक वेबसाइट है, लेकिन ये भी हर चीज़ में घुसा हुआ है। ये देखिए इस हवाले से भी इसने आर्टिकल लिखे हैं। तो दिस इज गाइज द थिंग। अब यहाँ पे नीचे आके ना ये रेलेवेंट आपको सर्चेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको गूगल रेलेवेंट सर्चेस बता रहे हैं, तो ये भी आपकी कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन को हटा देता हूँ और मैं चीप ट्रेवल इंश्योरेंस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से अब यहाँ पे आपको कुछ एड्स भी नज़र आ रहे हैं। इस तरह की जो कीवर्ड्स होते हैं इस पे एड्स ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि जिसमें नॉलेज नहीं होती और कोई बंदा बाइंग का इंटेंट करता है ना, तो उसमें एड्स भी होते हैं काफ़ी सारे। लेकिन बहरहाल अब मैं नीचे आता हूँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कि पिछले वाले क्यूरी में हमें नज़र नहीं आया, तो इस वाले में हमें नज़र आ जाएगा। ये वाला मैं आपको सेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ, इसको बोलते हैं पीपल आल्सो आस्क। ये एक क्वेश्चंस का सेक्शन है, गूगल दिखाता है। गूगल बोल रहा है कि आप जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं इसमें तो ये मैंने आपको रिजल्ट दे दिया कि ये वाला रिजल्ट है, लेकिन लोग ये भी सवालात करते हैं इस हवाले से। मिसाल के तौर पे, हाउ कैन आई गेट चीप ट्रेवल इंश्योरेंस, हु ऑफर्स द बेस्ट ट्रेवल इंश्योरेंस। तो ये क्वेश्चंस है, तो आप क्या करेंगे कि ये क्वेश्चंस अपने पास सेव करेंगे, ताकि कल को अगर इस पे आप कंटेंट लिखेंगे और इसमें आपको मिल जाता है कि ये कीवर्ड्स भी जो है लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स है या लो कंपटीशन कीवर्ड्स है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो है ये मिल जाएगा कि गूगल के पास आपकी साइड में गूगल के लिए आंसर होगा, और यहाँ पे आपकी साइड भी ये भी फीचर्स है, जैसे ये जैसे क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली फीचर स्निपेट ही है, लेकिन क्वेश्चन के हवाले से। तो इस सेक्शन पे आपने ज़रूर नज़र डालना है, ताकि आपको ये पता चले कि आपके जो कीवर्ड्स है उसमें क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है, ताकि जो वो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है ना उसमें आपको कीवर्ड्स मिल जाए। बाकी वही है। अब यही चीज़ जो है आस्क जो है, हम जाएंगे आस्क द पब्लिक जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके ये हम अपना कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन वाले कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो यही जो चीप ट्रेवल इंश्योरेंस का कीवर्ड फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, ठीक है जी, और सर्च करेंगे तो ये हमें क्वेश्चंस दे देगा। ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन ये हमें अभी पूरा जो है लिस्ट देगा क्वेश्चंस की। अब हम क्या करेंगे, ये डेटा पे क्लिक करते हैं और ये हमें क्या करके देगा कि आर जो है और कैन और हाउ और वाई और ये तमाम वर्ड्स ऐड करके ना, तो इसके हमें क्वेश्चंस बना के दे देगा। देखिए हु, विच, वाई, विल वगैरह वगैरह, तो पूरा एक लिस्ट है। फिर ABC से लेके Z तक ना जितने भी रेलिवेंट चीज़ें वो सब हमें ये बता देगा। तो यहाँ से क्या है, ये तो अभी कीवर्ड इतना खास है नहीं, इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन सही इसके नहीं आएंगे, लेकिन नॉर्मली कोई और कीवर्ड होगा ना तो ये बड़े अच्छे हमें क्वेश्चन दे देता है। अब फिर आपने क्या करना है कि उन्हीं क्वेश्चंस को आपने कॉपी करके यहाँ से गूगल के अंदर सर्च करना है, तो गूगल आपको मजीद डेटा देगा उस हवाले से। तो ये तो जस्ट जनरल एक आइडिया है कि आप किस तरह अपने निच से रिलेटेड कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यही करेंगे, अब जाएंगे हम टूल के अंदर। ये हमारा टूल है एहरब का, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसको हम यूज़ करेंगे, पेड टूल है, लेकिन मैंने आपको बताया था ग्रुप बाय के अंदर आप इसको चीप में बाय कर सकते हैं, $5 या $10 में पर मंथ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे टूल्स है, जैसे साइट एक्सप्लोरर है, कीवर्ड एक्सप्लोरर है, कंटेंट एक्सप्लोरर है। फिलहाल के लिए हम कीवर्ड एक्सप्लोरर यूज़ करेंगे, बाद में साइट एक्सप्लोरर भी हम यूज़ करेंगे जब हम अपने कंपटीशंस की वेबसाइट से, मतलब हमारे जो कंपटीटर्स हैं उनकी वेबसाइट से भी हमें कीवर्ड्स निकालने हैं अगली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम अपना ढूंढेंगे कि हमें कोई कीवर्ड मिलता है या नहीं जिस पे हम कंटेंट लिख के उसको टारगेट कर सके। तो उसके लिए हम ये वाला टूल यूज़ करेंगे, इसका नाम है कीवर्ड एक्सप्लोरर। इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। व्यूवर्स, अब यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं। एक तो ये हम काम कर सकते हैं कि हम एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाए कीवर्ड आइडियाज़ की, और हम यहाँ पे जो गूगल में हमने सर्च किया हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस गूगल ने दी है, पीपल आल्सो आस्क, और जो नीचे ये गूगल रिलेटेड सर्चेस का बता रहा है, ये बेसिकली तमाम हमारे ही कीवर्ड्स हैं, हमारे निच से रिलेटेड है। तो इन सब की कंबाइनली हम एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें ये आस्क द पब्लिक की भी कीवर्ड्स होंगे सारे, और इस टूल के अंदर जो हम एहरब के अंदर सर्च करेंगे ये भी सारा एक लिस्ट हम बना सकते हैं, और बाद में उन कीवर्ड्स को एनालाइज करके उससे अपने कीवर्ड मर्जी की कीवर्ड निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्टली इस टूल के अंदर आ जाए, क्योंकि हमें आइडिया मिल गया, यहाँ पे गूगल में भी हम सर्च करके नई नई कीवर्ड निकालते रहते हैं, और इन कीवर्ड्स को हम यहाँ पे सर्च करें इस टूल के अंदर, और यहाँ से डायरेक्टली अपनी मर्जी का कीवर्ड जो है सेलेक्ट करें और उसको अपने ऐड करें हम यहाँ पे अपना जो हमारे पास शीट है कीवर्ड्स के हवाले से।
तो हम क्या करेंगे, जो हम एक टूल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हम अपने कैटेगरीज से जो है सर्च करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम टॉप से स्टार्ट करेंगे और फिर जाते जाते हमें लो कंपटीशन की कीवर्ड्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कीवर्ड टूल है इसमें आपने अपने इनिशियल कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं, जैसे 1-2 कीवर्ड्स हो गए या 3 कीवर्ड्स हो गए, वो ऐड कर सकते हैं या एक भी ऐड कर सकते हैं। गूगल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होते हैं, कंट्री यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ती है। एहरप का जो कीवर्ड एक्सप्लोरर है, तो इसके अंदर जो है मैंने 3 कीवर्ड्स ऐड किए, बजट ट्रैवल, चीप ट्रैवल और ट्रैवल इंश्योरेंस, बिकॉज ये तीनों रेलेवेंट कीवर्ड्स है। अच्छा, तो अब मैं रिसर्च करता हूँ, यूएस सेलेक्टेड है, आपका कोई और कंट्री टारगेटेड हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम सर्च करेंगे जब, तो ये हमें एक लिस्ट दे देगा, ठीक है, काफ़ी सारे मतलब कीवर्ड्स की लिस्ट देगा। वैसे तो ये हमें सिर्फ 3 कीवर्ड ही की लिस्ट देगा, लेकिन यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ये बेसिकली सारे फिल्टर्स हैं इस टूल के अंदर, जिसको हम यूज़ करके अपनी मर्जी का कीवर्ड निकालेंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ 3 ये कीवर्ड जो हमने सर्च किए उसी का रिजल्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये KD का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, सही है, ये एस्टिमेटेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया टूल एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन हमें आइडिया मिल जाता है। तो इस कीवर्ड का वॉल्यूम जो है बता रहा है आपको कि 160,000 इसका वॉल्यूम है पर मंथ, और फिर नीचे वाले का और तीसरे वाले का, और ये कीवर्ड डिफिकल्टी है 88, 87 और 61 आउट ऑफ 100, ठीक है, 0 से 100 तक कीवर्ड डिफिकल्टी होती है। और बाकी ये डेटा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, सही है। इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे ये है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जो टॉप 10 पेजेस है गूगल पे वो भी यहाँ पे हमें दिखेगा, ये सही है, और लास्ट कब अपडेट हुआ ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी ये सिर्फ 3 कीवर्ड्स हैं, हमें तो ज़्यादा लिस्ट चाहिए जिससे हम अपनी मर्जी के लो कंपटीशन की कीवर्ड्स निकालें, क्योंकि अभी हमारे जहन में कोई आइडिया नहीं है इतना खास कि कौन से कीवर्ड को हम टारगेट करें। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है हैविंग सेम टर्म्स, ये लेफ्ट साइड पे आप काफ़ी सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे इस टूल के अंदर भी जो गूगल पे सर्च होते हो, और यहाँ पे हैविंग सेम टर्म्स का मतलब है कि ये भी हो और भी जो कीवर्ड्स है वो भी हमें मिल जाए, ठीक है, सही है, जो गूगल में लोग सर्च करते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बड़ी लिस्ट आ जाएगी, मतलब ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो उस पर हम अभी आप देख सकते हैं 1,25,000 हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, सही है। इस पर हम अभी फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी की कीवर्ड निकालने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब होता है 0 से 100 तक की कीवर्ड की डिफिकल्टी होती है, जितना ये नंबर बढ़ता जाएगा उतना कीवर्ड डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। तो हमें शुरू में ना लो डिफिकल्टी वालों को टारगेट करना है कीवर्ड्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना वैल्यू ऐड कर देंगे 0 to 5, ठीक है, मतलब हमें 0 to 5 जो कीवर्ड डिफिकल्टी की कीवर्ड्स है उसको टारगेट करना है स्टार्ट के अंदर, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम नंबर है ये। तो हम क्लिक कर देंगे तो ये हमें अभी रिजल्ट सिर्फ 1238 हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, सही है। अब इस लिस्ट के अंदर हम नीचे जाके देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें कीवर्ड्स है, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था 100+ वॉल्यूम होना चाहिए, तो मैं सिंपली 100 वॉल्यूम ऐड कर दूंगा, मिनिमम हमें इतने वॉल्यूम की कीवर्ड्स आप निकाल के दे दो, ठीक है। तो ये हमें दे देगा। अब 146 कीवर्ड्स है, अब इस 146 कीवर्ड में हम नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे हमने अपना दिमाग यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मसला ये कि बहुत सारे अजीब व गरीब कीवर्ड्स भी आपके सामने आएंगे जिसका कोई मकसद पता नहीं होगा। लेकिन यूएसए में लोग वो भी सर्च करेंगे, लेकिन ये वो कीवर्ड्स होते हैं, ब्रांडेड किसी कंपनी का नाम हो सकता है, लाजमी बात है वो भी गूगल पे सर्च होता होगा। तो कंपनी का नाम तो हमने नहीं प्रमोट करना, हमने तो एक ऐसा कीवर्ड प्रमोट करना है या उस पर कॉन्टेंट लिखना है जो हमें पता हो कि इस पर ट्रैफिक भी आएगा और ये एक टॉपिक से रिलेटेड है, ना कि एक कंपनी या ब्रांड से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ICI लोम्बार्ड ट्रैवल इंश्योरेंस, अब ये एक कंपनी का नाम है तो इसको हमने टारगेट नहीं करना है। अब हम थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक कीवर्ड नज़र आ रहा है जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और इसका लिखा हुआ है हाउ मच इज़ द ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर शेंगन वीज़ा। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है और वॉल्यूम 600 है। 0 कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब है कि इट्स गुड और वॉल्यूम भी सही है। तो अब इसका पेरेंट टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो शेंगन वीज़ा के हवाले से है, ठीक है ये। तो इसको कीवर्ड को हम देख सकते हैं। अब नीचे हम आएंगे, कुछ और अगर हमें कीवर्ड इस लिस्ट में से मिल जाते हैं, बल्कि हमें मिलेंगे काफ़ी सारे। यूरोप ट्रैवल इंश्योरेंस, यूरोप के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए बंदे को, ये भी 2 जो है इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है और 400 इसका वॉल्यूम है। फिर इस तरह नीचे आएंगे तो हमें कुछ और शायद मिल जाए, कीवर्ड्स हो सकता है हमें मिल जाए। हमें थोड़ा सा आगे भी जाना पड़ेगा इस लिस्ट के अंदर, और ये इतना बड़ा लिस्ट नहीं है, सिर्फ जो है ना ये 15 पेजेस है, तो इसमें हम आगे जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कीवर्ड है किधर गया, यहाँ पे कीवर्ड हमें नज़र आया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला हाउ मच इज़ द इंश्योरेंस फॉर शेंगन वीज़ा।
अब यहाँ पे हमें पता चला कि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है और वॉल्यूम भी अच्छा है। अब ये जो ऑप्शन है सर्प का, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, इस पे हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये टूल हमें टॉप 10 रिजल्ट्स बताएगा जो गूगल के अंदर टॉप 10 पे लोग मौजूद है इस कीवर्ड पे। और यहाँ पे हमें देखना है 3 चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है एक कीवर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, लो कंपटीशन, लो डिफिकल्टी और ट्रैफिक कितना है उस कीवर्ड के ऊपर। सबसे पहले आपने ये DR जो है ना, DR इसका मतलब होता है डोमेन रेटिंग। इसको दूसरे टूल मॉस के अंदर डोमेन अथॉरिटी भी कहते हैं। तो लेकिन ये टूल हम यूज़ कर रहे हैं एहरप, तो इसमें DR होता है, डोमेन रेटिंग। इसका मतलब होता है कि ये जो वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है इनका डोमेन रेटिंग क्या है। तो हमें यहाँ पे जो टॉप 10 की रिजल्ट है इसमें 3-4 ऐसी वेबसाइट चाहिए जिनका डोमेन रेटिंग 30 से कम हो। जब 30 से कम होगा डोमेन रेटिंग तो इसका मतलब है ये लो अथॉरिटी साइट है, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं। मतलब टॉप 10 में सबका इतना कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि 3 से 4 वेबसाइट्स अगर हमें 30 से कम मिलती है तो फिर उसको हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3-4 लो अथॉरिटी साइट्स होगी तो उसको हम बीट करेंगे तो फिर जाके हमें भी कुछ रिजल्ट मिलेगा पहले पेज पे ना। पहली चीज़ तो ये देखनी है। दूसरी चीज़, ये डोमेन्स जो लिखा हुआ है, डोमेन्स का मतलब है कि ये जो आर्टिकल बंदे ने लिखा है इसको कितने डोमेन्स ने बैकलिंक दिया हुआ है। ये डोमेन्स जो जब 5 से कम होंगे या 5 होंगे तो फिर हम इसको टारगेट करेंगे। मतलब यहाँ ये जो टॉप 10 का रिजल्ट है इसमें 4-5 ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए जिसका डोमेन, यहाँ पे डोमेन्स की लिस्ट 5 से या 5 हो या 5 से कम हो, तो तब इसको हम टारगेट करेंगे। बैकलिंक्स को छोड़ दो, क्योंकि एक डोमेन पे आप 50 बैकलिंक्स भी बना सकते हैं, तो वो तो लाजमी बात है, डोमेन्स तो एक ही काउंट होगा ना, लेकिन आपने इस डोमेन्स को देखना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर 5 डोमेन्स होंगे तो हम इजीली 6 डोमेन्स के अंदर जो इसका बैकलिंक बना देंगे और हमारा वो कीवर्ड रैंक हो जाएगा। अगर नॉर्मली विदाउट बैकलिंक्स पहले रैंक हो जाएगा, लेकिन नहीं होता तो फिर हम बैकलिंक्स भी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, मतलब 4-5 बैकलिंक्स बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और 3rd नंबर पे आपने ट्रैफिक देखना है। अब ये कीवर्ड तो है लेकिन हमें ये भी देखना है कि इस कीवर्ड पे इन वेबसाइट्स को कितना ट्रैफिक मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहले वाली जो वेबसाइट है उसको 239 ट्रैफिक मिल रहा है, दूसरी वाली जो है उसको 3600 जो है ट्रैफिक मिल रहा है इस कीवर्ड पे। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कम से कम 4-5 ऐसी वेबसाइट्स हो जिसको 200 से ऊपर ट्रैफिक मिल रहा हो। तो इसका मतलब है कि आप भी जब रैंक करेंगे अपने कीवर्ड को तो आपको भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक मिलेगा मंथली, ये मंथली ट्रैफिक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको 3500 मिल रहा है, फिर आगे कुछ 600 मिल रहा है, एक को 1000, मतलब ट्रैफिक के हवाले से ये कीवर्ड इज ओके। डोमेन्स के हवाले से हम देखें तो 5, फिर यहाँ पे 6 और नीचे आएंगे तो 1 और फिर 0, डोमेन्स के हवाले से भी इस ओके है। अब DR के हवाले से हम आएंगे। अब ये जो पहले नंबर पे इसका DR है 27, इसका मतलब है लो अथॉरिटी साइट है, 30 से कम है। ये वाली जो है जो 50 से ऊपर होती है या 50 होती है इसका मतलब है वो हाई अथॉरिटी साइट है, वो उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है। तो ये हाई अथॉरिटी पर यहाँ पे 27 है, एक की 37 है, तो 3 से मतलब 3-4 नहीं है 30 से कम, तो हम इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे। वरना इसके ऊपर भी हम जा सकते, इस कीवर्ड को भी हम टारगेट कर सकते हैं जब हमें पता चलता है कि यहाँ पे ट्रैफिक भी अच्छा है और डोमेन्स भी मतलब बैकलिंक्स भी कम है, तो इसको फिर भी हम टारगेट कर, मैं अगर हूँगा तो इसको मैं टारगेट कर लूँगा। लेकिन नॉर्मली हमें कुछ क्राइटेरिया चाहिए, 3-4 से कम होनी चाहिए, तो फिर हम टारगेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, हम इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, हम अगला कोई और टारगेट कर लेंगे। लेकिन तरीका यही है कि आपने इस तरीके से कीवर्ड्स को फाइंड करना है। अब मैं जाता हूँ आगे नेक्स्ट पेज पे, सिंगल मॉम ट्रेवल ऑन अ बजट, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्रोशिया को भी देख लेते हैं और नीचे अच्छा सिंगल मॉम बजट, तो ये थोड़ा सा हमारे पास ना ऐसा कीवर्ड हमें नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए, लेकिन वी आर स्टिल ट्राइंग। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करके सिर्फ जो है ना ट्रैवल कर देते हैं, सिर्फ ट्रैवल। तो सिर्फ ट्रैवल पे हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा आ गया, तो हम इस पे दोबारा से ना यूज़ करेंगे वही तरीका। वॉल्यूम 100 होना चाहिए, तो हमारे पास जो है ये, और हम जो है यहाँ पे ना 3 वर्ड्स करेंगे ताकि और भी रिज़ल्ट कम हो जाए। तो अभी भी हमारे पास 10,000 कीवर्ड्स है। अब इन 10,000 कीवर्ड्स को हम जो है
यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे हम एक वर्ड ऐड कर सकते हैं बेस्ट, तो हमें हो सकता है कुछ कमर्शियल कीवर्ड्स मिल जाए। तो कुछ कमर्शियल कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट ट्रेवल गिटार जो है ये, इसका हम यहाँ पे सर्फ देख सकते हैं कि सर्फ की क्या पोजीशन है इसकी सर्च इंजन पेजेस की। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 2-3 तो ऐसी वेबसाइट्स है जो लो अथॉरिटी है लेकिन बाकी ज़्यादा अथॉरिटी है। व्हाट इज़ द बेस्ट मंथ टू ट्रेवल इन आयरलैंड। अब इसकी वॉल्यूम भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छा है, मतलब वॉल्यूम भी अच्छा है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है। तो इसको हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पे बेस्ट टाइम टू ट्रेवल इन कैनकून, ये मेक्सिको के अंदर एक ट्रेवल डेस्टिनेशन है। फिर उसके अलावा ये बेस्ट टाइम टू ट्रेवल टू आयरलैंड, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं। बेस्ट टाइम टू ट्रेवल पुर्तगाल, इसको हम चेक कर लेते हैं। पोर्टोरिको को भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी सारे हमारे पास बेस्ट ट्रेवल सॉक्स, कमर्शियल भी हमारे पास कीवर्ड्स है और इंफॉर्मेशनल भी है। बेस्ट ट्रेवल ब्लैंकेट, तो ये मैं सारा ओपन करता हूँ एक साथ ताकि फिर हमें पता चले कि कौन सा वाला सेलेक्ट करना है। बेस्ट ट्रेवल जैकेट को ओपन कर लेते हैं हम लोग। और बेस्ट टाइम टू ट्रेवल मालदीव, मालदीव का आपको पता होगा। बेस्ट ट्रेवल एक्सेसरीज, बेस्ट टाइम टू ट्रेवल पेरिस, और बेस्ट कंप्रेशन बैग्स फॉर ट्रेवल, बेस्ट ट्रेवल वॉच। कीवर्ड डिफिकल्टी ऑलरेडी हमने सेलेक्ट की हुई है, कम से कम है, ठीक है। बेस्ट टाइम टू ट्रेवल इजिप्ट और बेस्ट टाइम टू ट्रेवल सिंगापुर। बेस्ट बैकपैक विद व्हील्स फॉर ट्रेवल, ओके गुड। अब इन सबको हम चेक करते हैं, ठीक है। जो जो हमें कोई समझ आ गया तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कीवर्ड को, ठीक है। पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या है जी, ये गिटार के हवाले से है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कीवर्ड डोमेन रेटिंग सबकी जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। दूसरा वाला कीवर्ड क्या है, बेस्ट टाइम टू ट्रेवल इन आयरलैंड, इसको देखते हैं। ये भी थोड़ा सा हाई डिफ़िकल्टी है, मतलब है कि हाई अथॉरिटी साइट्स ज़्यादा है। थर्ड वाले को देख लेते हैं, क्या है कीवर्ड, बेस्ट टाइम टू ट्रेवल इन कैनकन, ये भी थोड़ा सा अथॉरिटी साइट्स है भाई। इस वाले में आ जाते हैं, इसमें भी नहीं है। इसमें देखते हैं, इस वाले में। अच्छा, ये वाला कीवर्ड जो है बेस्ट ट्रेवल ब्लैंकेट, इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, सही है, क्योंकि इसमें कुछ डोमेन रेटिंग 2-3 वेबसाइट्स की, बल्कि 4 वेबसाइट्स की कम है, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इसमें, पोटेंशियल आप देख सकते हैं यहाँ पे। और डोमेन्स भी जो है कुछ 5 है, कुछ 2 है, कुछ 0 है, बल्कि 2200 काफ़ी ज़्यादा है। तो कंग्रेचुलेशन गाइज, ये फर्स्ट कीवर्ड हमें मिल गया। मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ, थोड़ा सा फिर आपको तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा कीवर्ड आ गया जी। चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या है हमारे पास। ये है जी बेस्ट ट्रेवल सॉक्स, इसको छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी साइट्स इस पे रैंक कर रही है। नीचे आते हैं और बेस्ट ट्रेवल जैकेट फॉर मेंस, तो ये भी हैवी कीवर्ड है, मतलब साइट्स हैवी है। तो मेरे ख्याल से एक कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसको देख लेते हैं। बाकी जो है थोड़ी सी, अच्छा ये वाला भी कीवर्ड अच्छा है, बेस्ट बैकपैक विद व्हील्स फॉर ट्रैवल, ये भी अच्छा कीवर्ड है, इसको भी हम टारगेट कर सकते हैं क्योंकि बैकलिंकिंग कम हुई है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस पर। तो लेट्स से कि इसकी कितनी साइट्स है, इस पर 2-3 साइट्स है इसमें भी जो लो अथॉरिटी वाली है, लेकिन पहले चलो इसको एक को देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कीवर्ड है जी बेस्ट ट्रेवल ब्लैंकेट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड डिफिकल्टी लो है, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, यूएस का 600 है, लेकिन सर्च वॉल्यूम पे आपने नहीं जाना क्योंकि सर्च वॉल्यूम जस्ट एस्टिमेशन होता है, एक्चुअल ट्रैफिक जो है वेबसाइट को बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, ये आप रेलेवेंट कीवर्ड्स में ये सारे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वेबसाइट से, इसमें आप देख सकते हैं DR27 की भी साइट है,
DR21 की भी है, DR42 है, DR32 है, तो मतलब ठीक है, इट्स ओके। तो ये कीवर्ड हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक इस पे बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ना ऊपर, ये वॉल्यूम तो सिर्फ 600 है, लेकिन वेबसाइट्स को जो एक्चुअल ट्रैफिक मिल रहा है इससे वो है 1500 भी मिल रहा है, 2700 भी मिल रहा है, 500 भी मिल रहा है, 600 भी। तो ये कंबाइन करके कोई 5-6 हज़ार से ऊपर ट्रैफिक मिल रहा है पर मंथ। तो इसका मतलब है कि इस कीवर्ड के अंदर पोटेंशियल है। तो हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा मेन कीवर्ड हो गया, इसको हम ऐड करेंगे अपने ये जो हमारे पास शीट है इसमें। यहाँ पे हम मेन कीवर्ड हमारा ये होगा और रेलेवेंट कीवर्ड में हम ऐड करेंगे नीचे जो यहाँ पे जो आइडियाज़ है ना, ये सारे कीवर्ड्स हमारे एक्चुअली रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, राइट। तो इसको हम ये रिलेटेड कीवर्ड्स के खाने में ऐड कर देंगे। तो ये रेलेवेंट हो गए। फिर जब हम आर्टिकल कंटेंट लिखेंगे तो ये तो हमारा मेन कीवर्ड हो जाएगा और ये हम जो है रेलेवेंट कीवर्ड्स के तौर पे यूज़ करेंगे। कंपटीशन क्या है हमें पता चल गया है, कंपटीशन क्या है इसका 3 है, तो हम ये यहाँ पे ऐड कर देंगे। बल्कि हम यहाँ पे लिख देंगे लो लिख देंगे, ठीक है, लो कंपटीशन है, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है जी, 3 है। अब कंटेंट लेंथ क्या होना चाहिए इसके लिए, तो बहुत ज़रूरी है। अब कंटेंट लेंथ के लिए हम क्या करेंगे कि हम नीचे जाएंगे, जो टॉप 5 वेबसाइट्स हैं इन वेबसाइट को चेक करेंगे कि इन्होंने किस तरह का कंटेंट लिखा है। तो टॉप 5 वेबसाइट्स में आप देख सकते हैं इस बंदे ने ये टाइटल लिखा हुआ है ना, टॉप 15 बेस्ट ट्रैवल ब्लैंकेट्स इन 2020, द बेस्ट ट्रैवल ब्लैंकेट्स। तो ये टाइटल से आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरह टाइटल आपका होगा। अब ये पहली वेबसाइट है, आपने कंटेंट को जाके थोड़ा सा रीड करना है, देखना है कि उन्होंने कौन से जो है ये तस्वीरें यूज़ की हुई है, किस तरह का कंटेंट लिखा है। और ये देखिए अमेज़ोन की साइट है, ये अमेज़ोन पे रिकमेंड कर रहा है, तो वहाँ पे जब कोई जाएगा तो बाय करेंगे और इनको कमीशन मिलेगा। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग से पैसे कमाते हैं। तो ये हमने रीड किया, फिर हमने दूसरा रीड किया जो टॉप पे वेबसाइट्स है, ठीक है। तो हमें लगा कि पहले वाले ने तो अच्छा कंटेंट लिखा है लेकिन दूसरे वाले ने इतना खास नहीं लिखा, तीसरे वाले ने भी इतना ज़्यादा कंटेंट इसका नहीं है लेंथी, तो इसका मतलब है हम अच्छा लिख सकते हैं। चौथे वाले ने थोड़ा सा अच्छा लिखा हुआ है। 5वें पे जाते हैं और 5वें का भी देखते हैं कि 5वें ने क्या लिखा है। 5वें ने तो कुछ भी नहीं लिखा, ये तो पता नहीं कोई, मेरे ख्याल से कोई और वेबसाइट है, बल्कि हम इसको हाँ यहाँ पे देखते हैं। 5वें ने भी लिखा है लेकिन इतना बस, इट्स ओके, फाइन है। अब पहले वाले का हम थोड़ा सा ये जो कंटेंट है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक हम कॉपी करेंगे, लेकिन इसने कॉपी पेस्ट जो है बंद किया हुआ है। तो हम दूसरे ये 5वें वाले पे जाते हैं और इसका कॉपी करते हैं, लेकिन इसने भी कुछ खास नहीं दिया हुआ, तो इसको हम कॉपी करते हैं। कोई भी हमें नज़र आ जाए ना कहीं पे कॉपी पेस्ट का, तो हम इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक। मैं इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, जो भी मतलब आर्टिकल है इसको पूरा सेलेक्ट करके तो हम इसका पूरा कंटेंट कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं जस्ट ये कॉपी इसलिए किया है कि इसको चेक करना है, ठीक है, इसको मैं कॉपी नहीं कर रहा। हमारे पास एक टूल है बेसिकली wordcounter.net, यहाँ पे ये सारे वर्ड्स आप काउंट कर सकते हैं कि इन्होंने कितने वर्ड का कंटेंट लिखा है, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मुझे पता चला कि इन्होंने 1300 से 1400 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है, ठीक है, तकरीबन कुछ 100 ऊपर 100 नीचे। दूसरे पे जाएंगे तो दूसरा भी तकरीबन कम ही है, और जिसने ये इजाज़त नहीं दे रहा कॉपी करने का, उसने कुछ ज़्यादा लिखा है, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा ना कि कितना होगा। लेकिन अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे कि हमें आइडिया मिल गया। आप क्या करें कि 3-4 जो है उसको कॉपी करके इस टूल की मदद से wordcounter.net पे जाके इसकी वर्ड्स काउंट कर लें, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एवरेज कितना कंटेंट है। मतलब एवरेज अगर आपको पता चल गया किसी ने 1500 लिखा है, किसी ने 1200 लिखा है, किसी ने 1300 लिखा है, किसी ने 1400 लिखा है, तो आप 1500 लिखेंगे। अगर एवरेज 1500 से 2000 के दरमियान आ रहा है तो आप 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। और अगर 2000 से ऊपर है तो लाजमी बात है फिर आप ज़्यादा लिखेंगे, 2500 लिखेंगे या 3000 लिखेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे। कीवर्ड तो आपको मिल गया, लो डिफिकल्टी है और कंपटीशन भी कम है, लेकिन आपने फिर कंटेंट भी लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कम से कम 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो टॉप पे बंदे आ रहे हैं उसका किसी का 1200 है, किसी का 1300 है, 1400 है, तो हम 1500 लिखेंगे ताकि हम अच्छा कंटेंट लिख सकें उनसे और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड है भाई, इसके 1500 के हमने कंटेंट लिखना है। आप अगर ये लोगों ने दूसरे जो कंपटीटर्स है वो ज़्यादा लिखते तो हम इस यहाँ पे 2000 ऐड करते हैं, और कंपटीटर जो हमारे हैं टॉप 5 वो ये आपको इसी पेज पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे इनके लिंक्स बाकायदा नज़र आ जाएंगे।
तो इन सबको हमने क्या करना है, कॉपी करना है और इसी शीट के अंदर आप एंड में लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉप कॉम्पिटिटर्स फॉर दिस कीवर्ड। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, ताकि बाद में अगर किसी और से हम कंटेंट लिखवाते हैं तो इनको हम सेंड करेंगे, उनको बोलेंगे कि ये आप रीड कर लो, तो इससे मिलता जुलता लिखना है, लेकिन यूनिक कंटेंट लिखना है, अच्छा लिखना है इनसे, सही है। और फिर जब बाद में इसको हम पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे पब्लिश डेट लिख देंगे और यहाँ पे करंट गूगल पोजीशन, ये तो बात की बात है, ठीक है। तो ये हमारा पहला कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी मेथड को आपने फॉलो करना है, इसी मेथड को रिपीट करना है और मज़ीद कीवर्ड्स निकालने हैं एहरब की टूल की मदद से। लिंक गिवन है, आप एहरब कहाँ से आप बाय करेंगे, चीप प्राइस में, यानी ग्रुप बाय के अंदर। तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे, यही से आपको कीवर्ड्स निकलेंगे। ये जस्ट आइडिया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ से आइडिया लेके ही हम आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कीवर्ड हमें मिल गया। अब इसी प्रोसेस को यूज़ करके मैं भी यहाँ पे कम से कम 20-25 कीवर्ड जो है मजीद ऐड करूँगा, राइट। मतलब स्टार्टिंग में 20-25 कीवर्ड्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि पहले 1-2 महीने उस पर आप कंटेंट लिख सके। आपने भी यही करना है अपनी वेबसाइट के लिए, 20-25 इस तरह की लो डिफिकल्टी और लो कंपटीशन की कीवर्ड चुनने हैं, ताकि उस पर आप काम कर सके। फिर जब वो ख़त्म हो जाए कीवर्ड्स, फिर दोबारा से उस प्रोसेस को रिपीट करना है और कीवर्ड्स आपने निकालने हैं इसी टूल्स की मदद से। और इसी तरीके से अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो गूगल पे जाए, गूगल पे बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा मैं, ये तो हमने स्क्रैच से बिल्कुल सीखा कि किस तरह हम कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि आप अपने कंपिटिटर्स की वेबसाइट से किस तरह लो डिफिकल्टी की कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, उसका भी एक तरीका है और बहुत सिंपल है। तो उसके बाद फिर हम कंटेंट की तरफ जाएंगे कि कंटेंट हम कैसे लिखेंगे।